ओके तो भाई फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का नेक्स्ट पीपीवी मनी इन द बैंक जस्ट एक हफ्ता बाद होना है। पर भाई उससे ज्यादा मजेदार चीज एक और है। बेसिकली मनी इन द बैंक पीपीवी के अंदर ही हमारे दो बेसिकली सबसे महान चैंपियन भाई टैग टीम मैच रेजल कर रहे हैं। भैया एक तरफ मनी इन द बैंक विन और दूसरा तरफ भाई मनी इन द बैंक कैश इन टैग टीम मैच के अंदर मैं आपको सारा कहानी बताने वाला हूं। पर हाँ उससे पहले आप लोग ये चीज देख लो भाई, यही सारे लोग हैं जो कि मनी इन द बैंक ब्रीफकेस मैच के अंदर भाई कंपीट करने वाले हैं। एक लोग भाई दोनों में से मिसिंग है, जो कि भाई इस वीक के मंडे नाइट रॉ के ऊपर आपको दोनों नेक्स्ट लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली डब्ल्यू वाले भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर दो और लोग को पिक कर लेंगे, उनके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे बात भी करेंगे। बेसिकली हम लोग सबसे पहले एक एक करके सारे कंटेंडर के बारे में बात करते हैं। क्या इस कंटेंडर को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन करना चाहिए? सबसे पहले अगर हम लोग अंद्रादे के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले भाई अंद्रादे के हाथ में ब्रीफकेस नहीं देने वाले। अंद्रादे के हाथ में डब्ल्यू वाले भाई ब्रीफकेस एक ही कंडीशन में दे सकती है, जब भाई मनी इन द बैंक ब्रीफकेस उनको फेल करवाना होगा। वैसे ट्रिपल एच का भाई ये भी कहानी कि ट्रिपल एच भाई मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को पसंद ही नहीं करते, वो सिस्टम को ही नहीं पसंद करते। मतलब एक बंदा मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करके चैंपियन बन जा रहा है, ये ट्रिपल एच को नहीं पसंद है, इसलिए भाई जनरली वो मनी इन द बैंक कैश इन फेल करवा देते हैं। बाकी भाई अंद्रादे से बेटर भाई जेका फाटू अगर मैच के अंदर रहते तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होता। बाकी भाई अंद्रादे मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच के अंदर जा चुके हैं, पर मेरे ख्याल से अंद्रादे यहाँ पर विन नहीं करने वाला। डब्ल्यू वाले अंद्रादे को विन नहीं कर रही। कंपनी भाई अभी करंट टाइम में ऑलरेडी बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना कर रही, तो मेरे ख्याल से अंद्रादे अगर ब्रीफकेस विन कर लेंगे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाएगा। जैसे जे उसो को भाई मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने के बाद क्रिटिसाइज किया गया था। बाकी भाई अगला बंदा हमारा एले नाइट है, जो कि भाई पिछले 3 साल से मनी इन द बैंक लैडर मैच के सबसे टॉप पर पहुंच के मनी इन द बैंक ब्रीफकेस नहीं विन कर पा रहा है। अब देखो भाई एले नाइट के बारे में अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो भाई पिछला साल सबसे ज्यादा चांसेस था भाई एले नाइट को मतलब मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन करवाने का, क्योंकि भाई पिछला साल एले नाइट का भाई बहुत ज्यादा उनका हाइप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बेसिकली मर्चेंडाइज सेल में नंबर 1 पर जा चुके थे। अब करंट टाइम भाई एले नाइट का हाइप मेरे ख्याल से बहुत कम है, तो डब्ल्यू वाले भाई एले नाइट को फिर से मेरे ख्याल से विन नहीं करवाने वाले, ब्रीफकेस बेसिकली अभी विन नहीं करवाने वाले। साथ ही साथ उनका रवलरी डब्ल्यू वाले भी करंट टाइम लिस्टर ब्लैक के साथ भी टीज के, तो मेरे ख्याल से एले नाइट बेसिकली उस साइड जाने वाले। अगले नेक्स्ट कंटेंडर के बारे में बात करें जो कि हमारे हैं पेंटा, तो देखो भाई डब्ल्यू वाले पेंटा को भाई मतलब ब्रीफकेस दे सकते हैं। मैं सही बताऊं तो भाई पेंटा भी करंट टाइम में चैट क्वेल के साथ फाइट कर रहे हैं, ऊपर से भाई पेंटा भी करंट टाइम मिड कार्ड टाइटल विन नहीं किया। तो क्या डब्ल्यू वाले भाई मतलब सीधे पेंटा को ब्रीफकेस दे देगी? मतलब मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करने वाले भाई। मतलब पेंटा अभी उतना करंट टाइम में हाइप नहीं कि डब्ल्यू वाले उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बना दे। तो मेरे ख्याल से भाई पेंटा भले मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच के अंदर होने वाले, पेंटा मेरे ख्याल से बहुत सारा कमाल करने वाले, पर मेरे ख्याल से भाई पेंटा मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन नहीं करने वाले। देन इसके बाद अगला रेसलर हमारा सोलो सिक्वा, जो कि भाई करंट टाइम में सबसे ज्यादा बढ़ती है। भाई सोलो सिक्वा समझो भाई अगर ब्रीफकेस विन कर जाएगा बंदा भाई टहलका मचा देगा। पर भाई सोलो सिक्वा के साथ करंट टाइम में ये समस्या कि भाई सोलो सिक्वा भी करंट टाइम फैमिली ड्रामा में बहुत ज्यादा घुस चुका है भाई, मतलब ये फैमिली से परेशान हो चुका है। जेफ कॉफ जब से भाई आकर सोलो सिक्वा को ज्वाइन किया भाई जेका फाटो को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जेका फाटो खुद से इस बात को बोल दिया, देख भैया आज से हमारा तुम्हारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी सोलो सिक्वा का भाई इधर राइवलरी करंट टाइम में टेंशन चल रहा है, तो डब्ल्यू वाले मेरे ख्याल से सोलो सिक्वा को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन इस बीच नहीं बनाएगी या फिर ब्रीफकेस नहीं देगी, क्योंकि भाई ऑलरेडी करंट टाइम में सोलो सिक्वा का अच्छा खासा राइवलरी करंट टाइम में जेका फाटो के साथ मतलब चल रहा है, तो डब्ल्यू वाले भाई उधर ही सोलो सिक्वा को इन्वॉल्व रखने वाले। हाँ सबसे बड़े रेसलर और सबसे महान रेसलर अगर हम लोग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में बात करें, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस भाई वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन कर सकते हैं। सेथ रॉलिंस करंट टाइम वो बंदा भाई जिसके ऊपर अभी करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का पूरा उम्मीद टिका हुआ है। सेथ रॉलिंस ऑलरेडी इससे पहले मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन करके कैश इन करके भाई बड़ा अच्छा मूवमेंट को बनाया था। अभी करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई अगर सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस देगी तो मेरे ख्याल से उनके लिए सबसे स्मार्टेस्ट मूव मेरे ख्याल से होने वाला है। आप लोग सोचो भाई सेथ रॉलिंस के पास जब मनी इन द बैंक होगा तो भाई सेथ रॉलिंस जॉन सीना को कैश इन कर सकते हो, साथ ही साथ जे उसो को कैश इन कर सकते हैं। मजेदार चीज बात है कि भाई सेथ रॉलिंस के पास करंट टाइम लॉन्डो का कमी नहीं, ऑलरेडी 3 लॉन्डे उनके आगे पीछे घूम रहे हैं भाई, एक और 2 लॉन्डे को मनी इन द बैंक के अंदर बुला भी सकते हैं हायर करके। तो बेसिकली मनी इन द बैंक जो लैडर मैच होने वाला भाई उस पूरे मैच के अंदर भाई रोला सिर्फ सेथ रॉलिंस को होने वाला है। सेथ रॉलिंस का भाई लॉन्डे पूरा अगल बगल रहने वाले हैं। पर हाँ सेथ रॉलिंस को भाई अगर मनी इन द बैंक के अंदर कोई काउंटर कर सकता तो मैं आपको फिर से बता दूं भाई वो बंदा सिर्फ रोमा रेंज है। रोमा रेंज के बारे में अभी करंट है भाई बहुत ज्यादा रूमर आ रहा है कि भाई रोमा रेंज ऐसे मनी इन द बैंक के अंदर आकर भाई सेथ रॉलिंस को मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन करने से रोक सकता है। और इससे ये फायदा हो कि भाई रोमा रेंज और सेथ रॉलिंस का रिवलरी और ज्यादा गहरा हो जाएगा। पहले उन्होंने रोमा रेंज से पॉल हॉर्न को छीना, तो भाई रोमा रेंज भाई उनसे ब्रीफकेस छीन लेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई स्टोरी लाइन को ऐसे अच्छा भी दिखा सकते हो। अगर ऐसा अगर होता तो भाई फिर ब्रीफकेस कौन रेसलर विन करेगा? तो देखो भैया मंडे नाइट रॉ पर नंबर 1 कंटेंडर वाला जो फाइनल मैच होने वाला, मैं वुमेन्स रेसलर के बारे में नहीं बात करूंगा, शायद से योसी का यहाँ पर विन कर सकती है। मेल रेसलर के अंदर मेरे ख्याल से भाई सीएम पंक 100% क्वालिफाई करने वाला मनी इन द बैंक के लिए, क्योंकि भाई एजे स्टाइल का कोई वैल्यू नहीं है और चैट वाले मेरे ख्याल से क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो आप लोग मेरा बात को ध्यान से सुनो, डब्ल्यू वाले ऐसा स्टोरी लाइन चला सकती कि भैया रोमा रेंज के आने से सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को नहीं विन कर पाए। जब सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को नहीं विन कर पाए तब भाई सीएम पंक से मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन कर सकते हैं। सीएम पंक का भाई करंट टाइम में काफी हाई चांसेस है। हाँ भाई मैं आपको क्लियर बता दूं भाई मेरे ख्याल से भाई सेथ रॉलिंस ही मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन करने वाला। अगर रोमा रेंज आते हैं तभी सेथ रॉलिंस हारने वाले हैं। तो भैया अब सारा चीज इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मनी इन द बैंक के अंदर रोमा रेंज आते हैं या फिर नहीं आते। अगर रोमा रेंज आएंगे तो भाई सेथ रॉलिंस
हारेंगे, रोमन रेंज नहीं आएंगे तो भाई सेथ रॉलिंस जीतेंगे, क्योंकि भाई इतना मतलब सेथ रॉलिंस डब्ल्यू वाले मतलब सेथ रॉलिंस को भाई बिल्कुल अभी करंट टाइम में कमजोर नहीं दिखा सकते। और मैं तो यही कहूंगा भाई सेथ रॉलिंस को ही विन करवा, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस जब विन करेंगे तो थोड़ा सा स्टोरी लाइन में भाई मजा आएगा मेरे ख्याल से। भैया सबसे मजेदार चीज है कि भाई टैग टीम मैच के अंदर मनी इन द बैंक कैसे हो जाए तो भाई और मजा आएगा। आप लोग समझ रहे हो, मैं आपको मनी इन द बैंक की दुनिया में 2 मिनट के लिए ले जा रहा हूँ। आप लोग समझो भाई पॉल वन आ गए, चलो ब्रीफकेस कैसे इन करो। आप लोग सोचो पॉल वन भाई ब्रीफकेस कैसे इन करवा दी। अब इस सामने 2 रेसलर है, जॉन सीना है और जे उसो। सेथ रॉलिंस जे उसो के ऊपर कैसे इन करने जाए, पर जॉन सीना के ऊपर कैसे इन करते हो। जॉन सीना का भाई टाइटल लेकर सेथ रॉलिंस चले जाए। ऐसा रूमर है कि भाई मतलब सेथ रॉलिंस भाई जॉन सीना के ऊपर कैसे इन कर सकते। तो मेरे ख्याल से भाई मतलब बड़ा मजा आने वाला मनी इन द बैंक के अंदर। मैं भाई पर्सनली काफी एक्साइटेड हूं। भाई कैरियन क्रॉस को लेकर डब्ल्यू ऑडियंस भाई बस ट्वीट करते रह गए। डब्ल्यू वाले ने भाई कैरियन क्रॉस को मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर डाला भी नहीं। मतलब भाई मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मेरे को लग रहा था भाई डब्ल्यू वाले मतलब कैरियन क्रॉस को डाल दी, पर भाई उनको डाल ही नहीं लैडर मैच के अंदर। मतलब समझो कितना शर्म वाला बात है। बाकी मेल्स डिवीजन के अंदर कौन सा रेसलर विन करेगा आप लोग बता सकते हैं। अब हम लोग वुमेन्स के बारे में बेसिकली बात करते हैं। तो देखो वुमेन्स के बारे में बात करें तो भाई करंट टाइम 2 ही 3 रेसलर है भाई जिनका करंट टाइम विन करने का चांसेस है। सबसे पहले रेसलर जिनका करंट टाइम सबसे ज्यादा विन करने का चांसेस है हमारी अलेक्सा ब्लेस है। अलेक्सा ब्लेस भाई ऑलरेडी एक बार मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन कर चुका, ऑलरेडी एक बार कैश इन कर भी चुका है। अलेक्सा ब्लेस ऑलरेडी इस चीज को कई बार स्मैकडाउन को जीत भी कर चुके हैं। साथ ही भाई अलेक्सा ब्लेस का डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रिटर्न भाई 2-3 साल बाद आया है। तो मेरे ख्याल से अगर अलेक्सा ब्लेस के पास अगर ब्रीफकेस आता तो मेरे ख्याल से इससे बेटर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास भाई करंट टाइम में कोई और चॉइस होने नहीं वाला है। हाँ एक और रेसलर है भाई हमारी करंट टाइम में नियोमी, जो कि शायद भाई इस बार का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन कर सकती है। अब भाई नियोमी कैसे विन करेगी अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है तो भाई नियोमी के बारे में काफी टाइम से रूमर आ रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाने वाली है। तो भाई किसी भी रेसलर को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनाने का सबसे अच्छा और सबसे शॉर्टकट तरीका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई उनको मनी इन द बैंक ब्रीफकेस देते हैं, ब्रीफकेस कैश इन करके डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाए। हाँ मुझे भाई अगर मतलब अलेक्सा ब्लेस और नियोमी में चूज करना रहे, मैं अलेक्सा ब्लेस को चूज करूंगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अलेक्सा ब्लेस को विन करवाते तो मेरे ख्याल से ज्यादा हम लोग को मजा आएगा। पर हाँ करंट टाइम 2 ही ऐसे सुपरस्टार है, अलेक्सा ब्लेस या फिर नियोमी, यही दोनों में से कोई एक इस बार का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन कर सकता है। वैसे एक और सुपरस्टार हमारी रॉक्सन प्रेज है, उनके ऊपर आप लोग थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली अभी करंट टाइम रॉक्सन प्रेज भाई डोमडम के साथ जाकर मिल चुकी है। बेसिकली भाई डोमडम को तो कई बार मतलब वो बेसिकली डोमडम का दिल जीत चुकी है, पर भाई डोमडम को अगर रॉक्सन प्रेज का दिल जीतना होगा तो भाई डोमडम को एक काम करना होगा। मेरे ख्याल से भाई डोमडम को शायद से उनको मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन करवाने में हेल्प करना होगा। अगर वो करती तो भाई रॉक्सन प्रेज सबसे यंगी सुपरस्टार बन जाएगी मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विन करने वाली। बाकी भाई मेरे ख्याल से फिन वेलर भाई बीच में मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाले, साथ से रॉक्सन प्रेज मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को नहीं विन कर पाएगी। देखो भाई फाइनल में आपको एक बार फिर से ओवरऑल सारा कुछ समझा देता हूं। मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर अगर रोमन रेंज आते हैं तब भाई सेथ रॉलिंस हार सकते, नहीं तो भाई सेथ रॉलिंस ही विन करने वाले। अगर हम लोग वुमेन्स के बारे में बात करें तो या तो भाई नियोमी विन करने वाले, नहीं तो भाई हमारी अलेक्सा ब्लेस, मतलब 2 ही सुपरस्टार है, नियोमी या फिर अलेक्सा ब्लेस, यही दोनों में से कोई एक विन करने वाली। बाकी भाई मेरे को लगता है भाई मनी इन द बैंक इस बार का काफी कमाल का होने वाला। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई काफी मनी इन द बैंक को शायद से सीरियस लेंगे, स्पेशली भाई ट्रिपल एच को जिस तरीके से करंट और सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है, शायद से ट्रिपल एच इस बार इसको मतलब सीरियस लेने वाला है। वैसे आप लोग अपने अकॉर्डिंग बताएगा भाई कौन सा रेसलर इस बार का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को विन करने वाला है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।